परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। देह भान की विस्मृति, देह के सर्व संबंधों की विस्मृति, देह की और देह की दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षण में पद का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। त्याग करना नहीं पड़ता, लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया, सौभाग्य लिया, क्या त्याग किया? अनेक जतियाँ लगा हुआ वस्त्र। अंतिम जन्म पुराना जर्जरीभूत पुरानी अंतिम जन्म का यह त्याग है, जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो। उसके बल फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि को भटकने की आदत नहीं। ऐसे फरिश्ता स्वरूप प्रकाश में काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना या छोड़ना हुआ, लिया क्या और दिया क्या? न त्याग है व भाग्य है। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति को चैन छीनने वाले विनाशी संबंध अब भाई हैं। अभी स्वदर्शन दुश्मन, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते हैं। दुख और धोखा देने वाले होते हैं, उनकी रस्सियों में बांधने वाले होते हैं। ऐसे अनेक संबंध छोड़ मैं सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया? सदा लेने का संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देती नहीं। एक बाप ही दाता है। एक सेकेंड। एक बाप ही दाता का प्यार देने वाला है, लेने की कोई काम नहीं। चाहे कितना भी धर्मात्मा, महान पुण्यात्मा या गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, दाता नहीं है। इतनी भी शुभ कामना की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वह दाता है। परमात्मा प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं, लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ विषय भोग अर्थात विष भरे प्रमुख है। मेरे मेरे के जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग भोग कर क्या बन गए? पिंजरे के पंछी बन गए ना। वैसे पदार्थ जिसने कखपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पद्मापति बनाने वाला है। तो पद्म पाकर कख छोड़ना क्या यह त्याग हुआ? परमात्मा भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पर है। ऐसे सहज सदा के श्रेष्ठ भाग्यवान भाव के स्नेह से संबंध सर्व संबंध में रहो तो देह के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। संगम योग बंधन मुक्त, सर्व बंधन युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का योग है। तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते हो। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में खींचातान टेंशन के कारण दुख अशांति की हलचल है। इसलिए जब बाबा ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का भी बंधन समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाबा को दे दिया। अब आपकी हुई। अब आपका निज बंधन मेरा शरीर या मेरी देह का बंधन समाप्त हुआ। मेरी देह कहेंगे क्या आपका अधिकार है?
दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे? जब तक तेरा कहा तो मेरेपन। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई ना। जब आपका निज बंधन मेरा शरीर या मेरी देह, ये बंधन समाप्त हुआ, मेरी देह कहेंगे कि आपका अधिकार है। दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? दे दी और रख ली है, कहना तेरा और मानना मेरा, यह तो नहीं है ना। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का त्याग है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, ये बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है तो ये संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो जाता है, संबंध हो जाता है। अव्यक्त मिलन के अंदर भी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। साकार रूप में मिलने में तो रसमय समय और संख्या को देखना पड़ता, और अव्यक्त मिलन में समय संख्या की बात है। अव्यक्त मिलन में अनुभवी बन जाएंगे तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव सदा करते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के सदा आज्ञाकारी है। क्या है? अव्यक्त बनना है या व्यक्त में आना है? अव्यक्त बनो। अव्यक्त बाप बनने से बाप के साथ निराकार बन घर में चलेंगे। भाग्य विधाता ही अपना बन गया। इस रूहानी नशे में रहो तो देहभान खत्म हो जाएगा। सभी अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा अनुभव करते हो। सबसे बड़ा भाग्य भाग्य विधाता अपना बन गया। सदा इस श्रेष्ठ भाग्य की खुशी और नशा रहे। यह रूहानी नशा है, सदा रह सकता है। विनाशी नशा रहे तो नुकसान हो जाए। जो इसका रूहानी नशे में होगा उसको स्वतः इस पुरानी दुनिया की आकर्षण भूली हुई होगी। न पुराने देह का संबंध। सभी सहज ही भूल जाते हैं, भूलने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। देह भान भी भूला हुआ होगा, आत्माभिमानी होंगे। सदा देही अभिमानी स्थिति ही संपूर्ण स्थिति है। तो सदा ऐसी स्मृति में रहो कि हम भाग्यवान आत्मा है। कोई साधारण भाग्यवान, कोई श्रेष्ठ भाग्यवान। श्रेष्ठ सब सदा याद रखना। श्रेष्ठ आत्मा और श्रेष्ठ बाप बाप का हूँ और श्रेष्ठ भाग्यवान। यह वरदान सदा साथ रहे। जब श्रेष्ठ आत्मा देख, सदा देही अभिमानी ही संपूर्ण स्थिति है। तो सदा ऐसी स्थिति में रहो कि, है ना, जब श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ वित्ती, श्रेष्ठ कृति हो जाएगी तो आप सबको देखकर अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ बनने की शुभ आशा उत्पन्न होगी। इससे सेवा भी हो जाएगी। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सत्व प्रधान आत्माओं, ये याद रखो। विनाश ज्वाला की अग्नि से बचने का साधन निर्भयता की शक्ति है। निर्भयता विनाश ज्वाला के प्रभाव में डगमग नहीं करेगी, हलचल में नहीं आएगी। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति देंगे। आत्मा भय की अग्नि से बच शीतलता के कारण खुशी में नाचेगी। विनाश देखते भी स्थापना के नजारे देखेंगे। उनके नैनों में एक आंख स्वीट होम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति तथा स्वर्ग समाया हुआ होगा। उसको अपना घर, अपना राज्य ही दिखाई देगा। लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और कहेंगे अपने मीठे घर, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग नो, ये घुंघरू पहनेंगे,
हमारा घर, हमारा राज्य इस खुश में नाचते गाते साथ चलेंगे। वह चिल्लाए और आप साथ चलेंगे। सुनने में ही सबको दुख हो रही है, तो उस समय देख गई। हम्म, ऐसे ही यह घुंघरू पहनेंगे। सुना है ना, विनाश ज्वाला से बचने का साधन है निर्भयता। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सत्य प्रधान आत्माओं, आदि वंश देवात्माओं, देवात्मा 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों के अंश भी समाप्त हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरे देह, देह के संबंध और पदार्थ की ममता की आग, इस अग्नि से भी बचने का साधन है। पाप को संसार बनाओ, पाप ही संसार, तो बाकी सब असार हो जाएगा। लेकिन करते क्या है, और फिर दूसरे दिन सुनाएंगे। बाप ही संसारी है, तो याद है ना, न देह न संबंध न पदार्थ रहेगा, सब समाप्त।